नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज महेश्वर एंड स्वागत है आपका इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस एपिसोड में। और हमारे इस एपिसोड में आज हमारे साथ है वीना ओक जी, जो MFI अचीवर है। वीना जी नमस्ते। नमस्ते। वीना जी आज बहुत बड़े एक्ट्रेस कह सकते हैं, बिकॉज शी हैज बीन डूइंग वर्क सिंस 3-4 इयर्स। और वीना ओक जी एज एन एक्टर, उनकी पहली फिल्म आई थी ठंडी चाय, और ठंडी चाय ने बहुत बड़ा काम किया है एज अ फिल्म मेकर। मैं खुद जानता हूँ कि इस तरह का एक डार्क सब्जेक्ट पर हमने काम किया था, और वीना जी इसमें मेन लीड में थी। और वीना जी ने इस फिल्म में अपने एक्टिंग के दम पे फिल्म में बहुत बड़ा, फिल्म को एक बड़ा रूप दे दिया। तो वीना जी वेलकम बैक। और ये Thank you. इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस प्लेटफॉर्म पे हम पहली बार मिले हैं, हम मिलते रहेंगे। तो कुछ बताइए अपने बारे में, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी पढ़ाई लिखाई, आप जॉब में आई, फिर आप कैसे एक्टिंग में आई, तमाम चीज़ें बताइए। जी हाँ, जब मैं कॉलेज में थी, पोद्दार कॉलेज में थी, मैं पढ़ते पढ़ाई करते पोद्दार कॉलेज। तभी हमारे मराठी के जो सब प्लेज वगैरह होते थे इंटर कॉलेज में, तो उसमें हमारा एक ये था, उसमें आप पार्ट लेते थे? हाँ पार्ट लेती थी। और जयदेव हटंगी हमारे प्रोड्यूसर थे। ओह। और तभी मुझे प्राइज भी मिला था। मगर बाद में पढ़ाई करना, फिर अपना घर संसार, पढ़ाई में कैसी थी आप? पढ़ाई कैसा रहा, पढ़ाई का पढ़ाई लाइफ? में 11th स्टैंडर्ड से हम लोग हैं 1975 लास्ट बैच। तो वहाँ तो मैं स्कूल से टॉप मोस्ट रही थी। मलाड में थी, तो मलाड से भी एकदम लेडीज में फर्स्ट आई थी। बाद में थोड़ा सा अलग तरफ चला गया। फिर कॉलेज होने के फिर बाद क्या जॉब किया आपने? या मैं स्टेट बैंक में थी। स्टेट बैंक में भी मैनेजर तक मैं पहुँच गई, अच्छा लगा। मगर अभी रिटायर होने के बाद, जब भी बैंक में थी तो टाइम ही नहीं था सुबह जाने का, शाम को आने का, फिर पॉसिबल ही नहीं था, यहाँ देखो वहाँ देखो। तो फिर रिटायर होने के बाद मैं सोचा कि चलो कुछ करते हैं। और MFI की तरफ से पूछ लिया, तो बोले हाँ आप कर सकते हैं, क्यों नहीं। आपसे हमें कॉन्फिडेंस मिला, तो हम आ गए, ट्रेनिंग मिली। कैसा लगा आपको? पहले तो हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। MFI इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करी, कैसा लगा आपको? यहाँ के टीचर, ट्रेनर्स, यहाँ का माहौल। और मुझे भी याद आ रहा है, मैंने आपका ऑडिशन लिया था शायद 5 साल पहले होगा। सही बात है। और 5 साल पहले वीना जी यहाँ आई थी, और आज देखिए, और वीना जी ने अपनी मेहनत से बहुत निखारा है अपने आप को। और इन्होंने ये प्रूफ किया, साबित किया कि एज इज जस्ट अ नंबर एंड नथिंग एल्स। कैसा रहा ट्रेनिंग का समय? ट्रेनिंग बढ़िया था। सिद्धार्थ सर थे, फिर भास्कर सर से? भास्कर सर भी थे। बढ़िया ट्रेनिंग था, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस मिला कि हम लोगों ने कैमरा कैसा फेस करना चाहिए। पूरा कैमरा फेस करने के लिए कंप्लीट ट्रेनिंग आपने ली। अब ये बताइए कि उसके बाद एज पर टैलेंट हम लोगों ने आपको लेकर के एक फिल्म डिजाइन किया। फिल्म का नाम था ठंडी चाय। तो ठंडी चाय से जुड़ा हुआ कुछ कहानी बताइए, कैसे आपके जीवन में ये आया, और इसकी शूटिंग की तैयारी कैसे की? इसके डायरेक्टर मेरे ख्याल से मिस्टर झा थे। सही बात है। तो बताइए ना। यस, पहले तो मुझे डर लगा था कि ये मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि ये ऐसा डायलॉग और कोई बोलेगा, फिर हम बोलेंगे, फिर और कोई बोलेंगे, तो ये तो आदत थी नहीं ना। और वर्षा मैडम आपके साथ थी, वर्षा मैडम इत्तेफाक से। वर्षा मैडम का और वीना ओक जी का बड़ा अच्छा रैपो है, और एक ही बैकग्राउंड से हैं। संजय मिश्रा जी थे। तो खास करके तो शूटिंग का जो माहौल था, पहली बार आपने शूटिंग किया, पहली बार एक कहानी है जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है। तो कितना आपने उस फिल्म की कहानी के लिए अपने आप को रेडी करने के लिए कितना मेहनत किया आपने? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी। स्क्रिप्ट तो अच्छा हुआ, स्क्रिप्ट पहले दिया था तो उसको थोड़ा सा तो स्क्रिप्ट पहले मिला तो उसका अच्छा रहा। तो फिर प्रैक्टिस तो हो गई, यहाँ तो प्रैक्टिस भी कर लिया। और फिर जब सामने खड़े तो कुछ लगा नहीं, मगर एकदम इजीली हो गया। क्योंकि ये इसके लिए तो मैं MFI को ये बोलती हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ। एकदम बढ़िया। आपको भी धन्यवाद मैडम कि MFI की इस टीम ने एक ऐसी फिल्म को जन्म दिया। एक्चुअली फिल्म बेबी की तरह होता है। और ठंडी चाय हमारे MFI के लिए, महेश्वर फिल्म्स और हमारे पूरे टीम के लिए एक बहुत ही खास फिल्म है।
इसलिए भी खास है क्योंकि ये फिल्म आप ज़रूर देखिए और इस इंटरव्यू के बाद ज़रूर देखिए। मैं इस फिल्म का लिंक दूंगा इस हमारे इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा इसका लिंक, आप ज़रूर देखिए। और तो शूटिंग के लोकेशन पे आप गई और शूटिंग मेरे ख्याल से मड में किया था हम लोगों ने, सही राइट? बात है। तो इस फिल्म की जो कहानी है, जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर, क्योंकि एक्टर को तो हमेशा अपने आप को एक रोल जो मिलता है ढालना पड़ता है। तो आप जो रियल वीना ओक हैं, तो इस वीना ओक को उस कैरेक्टर में ढालने में समय कितना लगा और कितना मुश्किल हुआ या आसान रहा? नहीं, इतना तो मुश्किल नहीं लगा। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, और ऑटोमेटिकली वो जो हम वो कैरेक्टर में जाते हैं तो हम अपने को भूल जाते हैं। तो उसी तरफ से हम आगे बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। वो एक बूढ़ी औरत है जो अपने जो उसका बहन हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड नहीं है, बच्चे बाहर है, वो उनको पूछते नहीं है, तो जो उसकी जो सिस्टर है वो आती है, उसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो भी कैसे उसको बता देती है, सलाह देती है कि ज़िंदगी है, ऐसा ही जीना है वगैरह। तो एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर तो है। कुल मिलाकर दोस्तों ये ठंडी चाय जो है ये एक जीवन, जिंदगी कैसे जीना है और जीवन कितना अमूल्य है, इस जीवन के पे आधारित ये फिल्म ठंडी चाय है। और इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे फिल्म है ऑलरेडी, उसका लिंक हमने शेयर भी किया है हमारे इस वीडियो में, तो आप ज़रूर देखिए। अब मैडम आते हैं खास करके जिसके लिए मिले हैं हम, तो हम आज यहाँ पर मुलाकात किए हैं जिसके लिए, वो है पंचरत्न। यस, ठंडी चाय के बाद अब आते हैं पंचरत्न। पंचरत्न। तो दोस्तों पंचरत्न हमारे MFI टीम के लिए पहला वेब सीरीज़ है, फर्स्ट वेब सीरीज़ है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हम इस अनोखे काम में भी हम लोगों ने साथ में काम किया। और MFI के इस बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज़ के पहले एपिसोड में आप मेन लीड हीरोइन की माँ का रोल किया आपने, राइट? सही बात है। तो अब ये बताइए कि ठंडी चाय का वो शूटिंग, हम्म। उसके बाद आया पंचरत्न, तो कितना फर्क लगा आपको? अलग कहानी, अलग कैरेक्टर, अलग डायलॉग्स, अलग माहौल, लोकेशन भी अलग, डायरेक्टर भी अलग। सब कुछ अलग था। हाँ। बढ़िया लगा, अच्छा लगा। वही है, वो सेजल की माँ है, तो उसके उसके अपने डॉटर के लिए उसके बाद बहुत चिंता है, उसका क्या चल रहा है, कॉलेज में कैसे रह रही है, तो एकदम बढ़िया रहा। उसको वो चाहती थी वो किसी के पैर में बन गया, तो वो चाहती थी कि वो अपना स्टडी में ही ज़्यादा अपना एनर्जी डाल दे। तो पंचरत्न भी बहुत अच्छा था, अच्छा लगा। And now we have come up towards the end of Panchrattan, because now we are going to shoot the last episode of season 1, and then of course we'll be coming up with season 2 Panchrattan। ये हमारे MFI टीम का एक बहुत ही बड़ा सीरीज है। और आज देखते ही देखते MFI इंस्टीट्यूट के एक्टर्स को अब लोगों को देखने की हैबिट लग चुकी है और हमारे ऑडियंस ने भी बहुत सपोर्ट किया है। थैंक्स टू माय ऑडियंस जिन्होंने बहुत सराहा है हमारे इस वेब सीरीज़ को, पंचरत्न को। और थैंक्स टू माय हंगामा चैनल जिन्होंने हमारे इस सीरीज़ को रिलीज़ किया है। तो अब ये बताइए मैम कि ये जो है, मतलब एक्टिंग में आप आई, आपने जॉब किया, एक्टिंग के अलावा आपकी और क्या-क्या हॉबी है? मैंने सुना है कि आप शायद तबला बजाते हैं और यस। बहुत से इंस्ट्रूमेंट, तो बताइए ना? नहीं, मैं तबला बजाती हूँ। तबला का तीन एग्जाम्स 1970 में 1973 में मैंने पास की थी, और अभी मैंने उसके आगे के दो एग्जाम दिए हैं। और अभी मैं विशारद के लिए मैं जा रही हूँ, जो गंधर्व महाविद्यालय का है। तो अभी विशारद फर्स्ट, विशारद 2 कंप्लीट करूँगी तो मैं विशारद बन जाऊँगी तबला में। तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन तो ये बताइए वीना जी, हम्म, कि जहाँ लोग समझते हैं कि अब हम 60 के हो गए, 65 के हो गए, हम्म। अब तो बस बैठना है, खाना है, सोना है, और इस दहलीज पे आकर के आप इतना मेहनत कर रही हैं, तो आप बताइए कि अपने आप को आप क्या, मतलब क्या चीज़ आपको इंस्पायर करती है? जिंदगी है, जिंदगी जीने की है, और जब तक सांस है तभी वो अच्छी तरह से ही रहने का है। आप जानती हैं इस समय 150 करोड़ लोग आपको दिख रहे हैं और 150 करोड़ लोगों के लिए वीना ओक जी आप एक प्रेरणा बन रही हो, क्योंकि आप बात कर रही हो कि मैं आज ये सीख रही हूँ, इशारत के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। सही बात है। और वीना जी बहुत मेहनत करती हैं, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो
तबला में हो, किसी भी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। और यही एक इंसान की पहचान है, चाहे वो काम कोई भी हो। आप जब जॉब में रहो होंगी तो वहाँ भी आपने बहुत मेहनत किया होगा अपने बैंक में, और वो दिखता है। और कहीं न कहीं अच्छा, मैं देखा हूँ कि आजकल आता रहता है, वीडियो देखता रहता हूँ आपके फ़ेसबुक पे, आप स्पोर्ट्स में भी हैं, स्पोर्ट्स। मैं उसके अलावा गुंज करके जो फाउंडेशन है, एनजीओ, उनके लिए मैं काम करती हूँ। भारत विकास परिषद के लिए काम करती हूँ। अभी इलेक्शन के लिए भी मैं काम कर रही हूँ। और यही कारण है कि आपके चेहरे पे एक ताज़गी है, और यही कारण है कि हम लोग भूल जाते हैं कि आपकी उम्र क्या है। हमको लगता है कि मैं एक 30 साल की ही महिला से बात कर रहा हूँ। मैं कैसी दिख रही हूँ मुझे मालूम नहीं, मगर मैं अंदर से 30 साल की जरूर हूँ। उसमें एक है डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। ये यस, सबकी क्या जरूरत, बात है। ये सबकी जरूरत है। और आप इजाजत दे तो मैं कुछ हरिवंशराय बच्चन जी की हाँ, हाँ, कविता की प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। कुछ और ज़रा पंक्तियां ज़ोर से बयान बोलिए करती ताकि हूँ। आवाज़ जो है वो पूरे पहुंचना हिंदुस्तान पाए। को पहुँचे। यस। लहरों से डरकर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या बात है। नन्ही चींटी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास उसके रगों में साहस भर देता है। चढ़कर गिरकर चलना, चढ़कर गिरना न अखराता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाली कि की हार कभी नहीं। हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, आपकी मंजिल आपको मिलेगी। आपके पास एफर्ट्स भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, सब एक साथ आता है तो लक बन जाता है। और जब भी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे छोड़ो मत। ये मैंने देखा है, और यही कारण है दोस्तों कि वीना ओक जी खुद आगे से इतनी ज़्यादा कोशिश करती हैं कि हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास जहाँ कहानी मिलता है, और जिस जिस स्टोरी में हमें आपके लिए रोल डेवलप करना भी नहीं पड़ता है, जिस स्टोरी में हमें दिखता है कि ये कैरेक्टर आपको लुक को फिट बैठ रहा है, तो वो सीधा फिर आपको मिलता है। और इस तरह से अभी इस साल सरप्राइज आएंगे बहुत सारे एमएफआई की तरफ से। और मैं भी आपका थैंकफुल हूँ कि आपने जो हमारे टीम को, खुद मुझे इतना मान सम्मान दिया है और देते हैं, और जो ट्रस्ट का लेवल आपने बनाकर रखा है। और यही ट्रस्ट जो है यहाँ से भी होगा, हमारी तरफ से भी रहेगा। और वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान को वीना ओक के रूप में एक बहुत बहुत बड़ी अदाकारा क्या बात है। अदाकारा मिलेगा। और हर फिल्म दर फिल्म आप एज एन एक्टर मैच्योरिटी आप में आएगी। देखा था हमने कि ठंडी चाय में एक अलग वीना ओक थी, इसमें अभी जो हम शूटिंग कर रहे हैं पंचरत्न में, इसमें अलग वीना ओक है। तो मैच्योरिटी का लेवल जो है वो काम करते करते अपने आप आता रहता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने अपने ट्रेनिंग में लिए गए सारे स्किल्स एलिमेंट्स को अपनी शूटिंग में यूज़ करती हैं, अब भूल नहीं है। धन्यवाद। तो ये है, आपके परिवार से सपोर्ट कितना है आपके आपके ड्रीम को पूरा करने में? यस, मेरे हस्बैंड देवदत्त ओक, वो भी बैंक में ही थे मैनेजर लेवल पे, वो भी रिटायर हो गए। और उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत किया है। नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बाहर ही नहीं कर सकती हूँ। भाई मेरी लड़की है। देवव्रत जी, यस। देवव्रत, नहीं, देवदत्त, देवव्रत ओक। देवदत्त ओक। मैंने खुद देखा है, बहुत सारे मैंने पोस्ट देखता रहता हूँ आपके, आपके हस्बैंड का और आपका इतना अच्छा बॉन्डिंग है, इतना प्यारा बॉन्डिंग है। और एज अ कपल भी आप लोग प्रेरणा हो यस, लाखों मेरी और करोड़ों लोगों के लिए। उसके साथ मैं अपने मेरी बेटी है पूर्णिमा, उसको वो भी हम धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि क्योंकि जब जब भी मुझे यहाँ आने का होता है तो मेरा जो पोता है वो मेरे पास रहता है, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट जाता है कि मैं एडजस्ट कैसे करूँ। मगर वो उस टाइम बराबर उसका जो वो भी जॉब करती है तो वो एडजस्ट करके लेती है। तो उसके लिए भी उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तो वीना ओक जी, थैंक यू सो मच। और मेरी एमएफआई की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से वीना जी को और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद, शुक्रिया, शुभकामनाएं। और उन तमाम लोगों को, आपके परिवार के लोगों को शुक्रिया एक बार और, जो वीना ओक को अपने ड्रीम को पूरा करने में सपोर्ट करते हैं। और आप ऐसे ही खुश रहिए, दिन दुगुना और रात चौगुना क्या बात है, क्या मंजिलों को बात है। पाते रहिए। और हम चाहेंगे कि वीना ओक के साथ एक नहीं बल्कि 1000 फिल्में करें। अभी शुरुआत हुई है, और अभी तो मंजिल बहुत दूर है, और धीरे 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 हम लोग सीढ़ियों को पार करेंगे। थैंक यू मैम।
MFI के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स का ये एपिसोड जो बहुत खास है, और मुझे मालूम है ठंडी चाय देखने के बाद ये इंटरव्यू और लोग देखेंगे, और बहुत ज़रूरी है जानना लोगों को कि एक एक्टर किस तरह से, किस दौर से गुजरते हैं और किस तरह से अपने आप को रेडी करते हुए अपने ड्रीम पूरा करते हैं। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि इस तरह के जो डायमंड एक्टर्स कहते हैं हम इनको, जो MFI अचीवर्स, जो अब डायमंड है हमारे लिए, नगीने हैं, इस तरह के अपकमिंग टैलेंट को लोग जाने, एज अ ऑडियंस जाने, जो हमारे फिल्म मेकर्स है, कास्टिंग वाले हैं, वो जाने। और वीना ओक संपर्क करने के लिए, एज एन एक्टर वीना ओक, एज अ परफॉर्मर, इनसे अगर मिलना है, संपर्क करना है, तो नीचे में दिए गए नंबर पे आप डायल करें, और फिर हम मिलते हैं एक और नए डायमंड के साथ। थैंक यू सो मच। गुड डे। नमस्ते।